बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपेंडिसाइटिस की कॉजेज़ क्या हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। व्यूअर्स, इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं कंफर्मेशन के लिए अपेंडिसाइटिस की, वो सबसे बेस्ट और जो रिकमेंडेड है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक जो है वो लाइव वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं लाइव वीडियो अभी तक कैप्चर ना कर सका। आज भी बड़ी मुश्किल से मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज जो बाकी चीज़ें हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीक लाइव वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सीबीसी की, यानी ये माना जाता है कि जब वाइट ब्लड सेल हाई होते हैं सीबीसी में, तो हम कंसिडर करते हैं अपेंडिसाइटिस। लेकिन ये लाज़मी नहीं है कि अपेंडिसाइटिस ही हो तो मरीज़ को जो है वो जो वाइट ब्लड सेल है वो हाई आएंगे। और भी कुछ रीज़न हो सकती हैं, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल हैं उनको हम टीएलसी भी कहते हैं। तो जो नॉर्मल टीएलसी या नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसीज हमारे पास होते हैं सीबीसी में, वो 4500 टू 10500 होते हैं पर माइक्रोलीटर। 10500 से इंक्रीज़ करते हैं और पेशेंट को जो है वो सारी साइन एंड सिम्टम जो हमने पहले डिस्कस किए वो पॉजिटिव होते हैं और साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें कंफर्म होता है, तो फिर हम कंसिडर करते हैं पेशेंट को कि इसको अपेंडिसाइटिस हो गया है। अगर हम जो है वो अभी सीबीसी से भी फैसला ना कर सकें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी फैसला ना कर सकें, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है यूरिन डीआर। यूरिन डीआर हम करके ये देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं। अब अपेंडिसाइटिस का यूरिन डीआर से क्या ताल्लुक है? तो जो अपेंडिसाइटिस होती है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सेम सिम्टम्स आ रहे होते हैं जब मरीज़ को गुर्दे की नाली यानी यूरेटर के अंदर स्टोन होता है। तो जो यूरिन डीआर है वो बड़े इंपॉर्टेंट रखता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए कि मरीज़ को अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अगर मरीज़ को अपेंडिसाइटिस होता है तो यूरिन डीआर नॉर्मल आता है, और अगर मरीज़ को अपेंडिसाइटिस नहीं होता, यूरेट्रिक स्टोन होता है या कोई यूरेट्रिक डिजीज़ होती है, तो उस सूरत में यूरिन डीआर से हमें इंडिकेशंस मिल सकती हैं। उसमें पस सेल आ सकते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल आ सकते हैं। तो फिर हम ये सोचते हैं जी मरीज़ को जो ये सिम्टम्स हैं ये अपेंडिसाइटिस के नहीं है, बल्कि बल्कि इसका तल्लुक जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट से है। तो फिर हम उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इमेजिंग टेस्ट है। जो सबसे पुरानी टेक्निक है वो एक्सरे है। एक्सरे करके जो है देखा जाता था कि मरीज़ को अपेंडिसाइटिस है या नहीं, लेकिन एक्सरे जो है वो हमेशा हमें नहीं बताता। फिर जो सबसे आसान हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है इमेजिंग टेस्ट की, वो अल्ट्रासाउंड है। लेकिन अल्ट्रासाउंड सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और जिनके पास अच्छी मशीन होती है। और अपेंडिसाइटिस को देखने के लिए, यानी नॉर्मल अपेंडिक्स को, या अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई या नहीं हुई, इसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है उसके साथ एक ख़ास प्रोब होती है, उसको हम लीनियर प्रोब कहते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोब का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब लीनियर प्रोब अगर किसी के पास है, किसी मशीन के साथ है या किसी डॉक्टर के पास है, तो वो अपेंडिक्स का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और बता सकता है कि मरीज़ को अपेंडिसाइटिस है या नहीं। फिर अगर अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म ना हो तो सीटी स्कैन की हमारे पास मॉडलिटी होती है। हम सीटी स्कैन पर जाते हैं और वहाँ जाकर कंफर्म कर लेते हैं। अब मेरे जो मकासद हैं वीडियोस के, उसमें ये भी एक मकसद है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको फ़ायदा हो, आम पब्लिक को भी अवेयरनेस हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिसमें पब्लिक भी समझ सके और जो है हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनको भी फ़ायदा हो सके। अब इसके साथ साथ जो है हमने जो हमारी अपेंडिसाइटिस सीरीज़ है, इसमें मैंने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड के केसेस भी दिखाने हैं, अल्ट्रासाउंड की वीडियोस दिखानी हैं। लेकिन वो वीडियोस और वो केसेस जो हैं वो सारे के सारे जो हैं सोनोग्राफर्स के लिए होंगे। जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो कॉमन चीज़ें होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं अल्ट्रासाउंड की, वो मैं शेयर कर दूंगा। और साथ साथ जो एक्सरे की फाइंडिंग्स होती हैं वो भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी जो सीटी स्कैन की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, ताकि जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो बेसिक चीज़ें हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उन तमाम वीडियोस को अगर पब्लिक देखना चाहे तो पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, लेकिन वो सारी वीडियोस जो हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होंगी। पब्लिक के लिए इतना काफ़ी होता है कि वो जान सके कि जो बीमारी है वो क्यों होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है और उसका ठीक इलाज क्या है, ताकि यहाँ वहाँ जाकर वो अपना टाइम ज़ाया ना करें।
तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।